हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे सारे काम को जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो है एग्जाम सीजन में आप लोग एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने की वजह से आप जो है अच्छे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आप लोग का जो है केमिस्ट्री की टॉपिक जो है यहाँ पे क्लास 12 की स्टार्ट है, और क्लास 12 की केमिस्ट्री टॉपिक में हमें जो है क्या पढ़ना है दोस्तों, तो हमें पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ना है। हिंदी मीडियम को हो तो सबसे अच्छे हो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को दोस्तों हमें पढ़ना है, और सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें, जिससे सभी बच्चों तक जो है ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और उन्हें आसान भाषा में सारा जो है समझ में आ सके। तो यहाँ पे आपको सारी चीज समझने के लिए दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपके नंबर जो है 90+ हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके बेसिक नॉलेज स्ट्रांग हो जाएंगे तो नंबर भी अच्छे हो जाएंगे। केमिस्ट्री सबसे कठिन मानी जाती है, हम आपके लिए बिल्कुल आसान कर देंगे, बिल्कुल इजी भाषा में और आसान भाषा में। तो दोस्तों, हम यहाँ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल किसे बोलते हैं? जिसमें हमारे OH समूह आए रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा OH समूह आता है उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। किसी भी एल्किल ग्रुप में अगर हमारा OH समूह आया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल किसे बोलते हैं दोस्तों? किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हमारा जो है OH समूह जुड़ा रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ईथर क्या बोलते हैं दोस्तों? किसी एल्किल ग्रुप के बीच में हमारा जो है O आया रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं, ROR। तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज यह है कि हमारे अल्कोहल क्या होते हैं, तो OH समूह अगर आया रहता है उसे हम अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल किसे बोलते हैं? हमारे बेंजीन रिंग पे, किस पे? हमारे बेंजीन रिंग पे अगर OH समूह किसका समूह? OH समूह अगर हमारा आया रहता है तो उसे हम फिनॉल बोलते हैं। ईथर क्या होता है? ROR किसे हम बोलते हैं? अगर हमारे जो है दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन आता है तो उसे हम जो है ईथर बोलते हैं। तो एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे और अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, जिससे हम अच्छे हो सके और सबसे बेहतर कर सके। तो यहाँ सबसे बेहतर करने के लिए आपका सबसे अच्छा उपाय है कि आप कॉपी पेन से जितना पढ़ाया जाता है उसे नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए हम अल्कोहल के बेसिक नॉलेज को और देखते हैं, अल्कोहल को और कैसे क्या किया जाता है। फिनॉल, ईथर को हटाते हैं और अल्कोहल के बारे में और सीखते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल को अगर दोस्तों और अच्छे से सीखना है तो अल्कोहल को जो है और नामों से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्कोहल के, इसे हम OH समूह या इसके लिए अनुलग्न हम जो लगाते हैं दोस्तों, उसके लिए अनुलग्न हम क्या लगाते हैं? आल लगाते हैं, या इंग्लिश में OL। क्या लगाते हैं? OL। ये नाम के पीछे अगर कहीं OL किसी नाम के पीछे आता है तो हम सीधे से जानेंगे कि ये OH समूह हमारा है, और OH समूह है तो हमारा क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, और हम देखेंगे इसके लिए इसका नाम पढ़ा जाता है हाइड्रोक्सी समूह पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोक्सी समूह पढ़ा जाता है, या हाइड्रोक्सिल भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? अथवा हाइड्रोक्सिल भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोक्सिल भी पढ़ा जाता है दोस्तों। तो अल्कोहल में क्या होते हैं? हमारे अल्कोहल में OH समूह आता है जिसका अनुलग्न हम जो है वो आल लगाते हैं या आल लगाते हैं, इसे हाइड्रोक्सी समूह भी पढ़ते हैं या हाइड्रोक्सिल भी बोलते हैं। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में थंब अप का निशान बना के जो है भेजिए, जिससे हम और खुश हो, आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो को जो है क्या करें, भेजते रहें। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्कोहल के और नामकरण के बारे में सीखेंगे, बेसिक अल्कोहल के सूत्र क्या होते हैं, कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज हम सीखते चलते हैं कि अल्कोहल के हमारे सामान्य सूत्र क्या होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सी समूह भी बोला जाता है, अल लगाया जाता है। ठीक है, और हम देखते रहेंगे और कॉपी में नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे हेडिंग हम लगाएंगे सामान्य सूत्र। क्या लगाएंगे दोस्तों? सामान्य सूत्र। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला। आपकी ही भाषा में, आपकी ही तरह बिल्कुल अवधि भाषा और हिंदी इंग्लिश को मिक्सचर करके आपके दिमाग में जो सीधा हिट कर जाए और फिट हो जाए,
ठीक है, कहीं इधर उधर ना भागे, ऐसे लैंग्वेज का यूज करके हम आपके दिमाग में भरने का प्रयास कर रहे हैं, और भर जाए तो जो है कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, किसी एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्किल ग्रुप के साथ OH समूह जुड़ा हो तो उसे एल्कोहल बोला जाता है, या इसके सामान्य सूत्र को CnH2n, ठीक है, और OH लगाया जाए तो भी उसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल ही बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+1 और ऑक्सीजन। ठीक है, इसे भी हम जो है एल्कोहल बोलते हैं। चलिए हम सब पे अपना जो है एक एक करके जो है क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब पे हमें निकालना है। तो हम देखते हैं आर एल्किल ग्रुप कोई भी हो, एल्किल ग्रुप मतलब होता है कि हमारे जो है एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक है, तो मतलब हमारे जो होते हैं एल्केन क्या होता है दोस्तों, कार्बन हो उसका दुगना हाइड्रोजन प्लस 2 और, मतलब 4, ये हमारा क्या हुआ, एल्केन। फिर से समझेंगे यहाँ पे, एल्केन क्या होता है, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन और, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। मतलब कार्बन है उसका दुगना हाइड्रोजन 2 और 2 और जोड़ेंगे 4। जैसे और हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इसका दुगना हाइड्रोजन 2 का दुगना 4 होगा, 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए हम देखते हैं तो 3 होगा और इसका दुगना कितना होगा, 3 का दुगना 6 होगा और 2 जोड़ देंगे 8। तो एल्केन यही होते हैं दोस्तों कि कार्बन का दुगना हाइड्रोजन और प्लस 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार वॉइस क्लियर चेक कर लिया जाए। बार बार प्रॉब्लम आती है कि वॉइस जो है कट हो जाता है। ठीक है, वॉइस सही है और जो है ये चल रहा है। ठीक है, कट हो जाती तो बड़ी समस्या होती, वीडियो सारा खराब हो जाता है। तो यहां से हम देखेंगे, अब ये सारे हमारे एल्केन होंगे, तो एल्केन में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। मतलब ये CH4 है तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, CH3 एल्किल बन गया। ये C2H6 है, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो इसमें क्या बना, C2H5 बना, तो ये एल्किल ग्रुप है। ये क्या है, C3 है, H8 है, 8 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, 7 बना, तो क्या हुआ, C3H7 बन गया। तो ये एक एल्किल ग्रुप हुए। तो एल्किल ग्रुप क्या होते हैं कि कोई भी एल्केन हो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो अब एल्किल ग्रुप में हम जो है यहाँ पे चाहे जितने हाइड्रोजन होंगे सबको फिट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो R के स्थान पे हमने रखा यहाँ क्या, CH3 और उससे हम जो है OH समूह जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ हमारा जो है R के स्थान पे हम क्या रखेंगे, C2H5OH, 2 कार्बन का हो गया, ये भी हमारे एल्कोहल हो गए। 3 कार्बन के लिए इधर रख लेते हैं दोस्तों CH3 नहीं, 3 कार्बन के लिए C3H7OH। ठीक है, आप इतने समझदार हैं कि आप इतने काम कर लेंगे। इनका नाम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मेथिल, ठीक है, और OH समूह के लिए एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, दोनों एक ही होते हैं। इसका लिखेंगे 2 कार्बन के लिए एथिल और OH के लिए एल्कोहल। ठीक है, एथिल एल्कोहल। 3 कार्बन के लिए प्रोपिल और OH समूह के लिए एल्कोहल। तो आप तेजी से काम करेंगे और सारे पॉइंट को जो है अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, काम करते रहना है। तो यहाँ पे एक एक चीजों को हम देखेंगे। Cn के स्थान पर अगर एक कार्बन रखते हैं और H2 मतलब गुणे 1 OH, तो देखते हैं हमारा क्या बन के आता है। तो यहां बन रहा है दोस्तों क्या, CH3 बनना चाहिए था जबकि H2 बन रहा है। तो दोस्तों यहां से गलती हो रही, यहाँ +1 रहेगा और यहाँ +2 रहेगा। ठीक है, तो यहां सही कर लेना है फार्मूला को। तो यहां हमारा बनेगा क्या, +1 और यहां लिख देना है, 2 × 1 = 2 + 1 = 3, तो CH3 + OH क्या बना, CH3OH बना। 3 कार्बन के लिए हम 2 कार्बन के लिए रखना चाहेंगे तो N के स्थान पे 2 कार्बन रखेंगे। ठीक है, जहां एक रखें वहां कितना रखेंगे, 2, C2H, और यहाँ 2 कार्बन के लिए रखेंगे 2 × 2 + 1। N के स्थान पे सिर्फ दोस्तों हम यहाँ रखे रहे, जैसे N के स्थान पे 2 रखे, यहाँ 2 रख दिए, और इस 2 गुणे है तो इस N के स्थान पे 2 रखे, यहाँ 2 हो गया, +1 है +1, और OH समूह है तो OH समूह। तो ये हमारा बना क्या, तो C2 2 दूनी 4 1 5 CH5 C2H5 और OH।
तो ये एथिल एल्कोहल बने दोस्तों। इस पे भी वैसे ही हम काम करेंगे, यहाँ +2 रखेंगे तो हमारा बनेगा, जैसे एक कार्बन के लिए हम रखेंगे दोस्तों इस सूत्र पे, तो CN एक कार्बन के लिए 2 है तो 2 गुणे N के स्थान पे 1 रखे, 1 रख दिए, +2 और ऑक्सीजन, तो बना क्या C1, 2 दूनी 4 +2, 2 1 के 2 +2 4 O, तो ऐसा बना CH4O बना। इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3OH। क्या लिख सकते हैं CH3OH। तो इस तरह से हम सारे काम को अच्छी तरह से करेंगे, जिससे एक बारीक बारीक चीजें हमें आ जाए, कोई भी बच्चा हमें कहीं भी फेल न कर पाए। ठीक है, क्लास में हो या घर में हो या कोचिंग में हो, कहीं पे हो, जाके एकदम खूब झंझोर के चिल्लाओ कि मुझे ये सब आता है, ये सब मतलब क्या है, कुछ नहीं है, हलवा है। ठीक है, क्या है, हलवा है। चाहे जो मुझसे चाहे जहां से पूछो, मैं सोता भी रहूंगा तो तुम लोग को क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो सारे अच्छे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ काम किया होगा। ठीक है, तो ले लीजिए, सब ले लीजिए एक बार। ठीक है, अब मुस्कुराहट वाला जो है काम करिए और सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करिए। आप लोग अच्छे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम मेहनत जो है आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। चाक की क्वालिटी बढ़ाए हैं, कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दिए हैं, तो आप भी अब क्वालिटी बढ़ाइए और जो है लाइक्स दोनों जो है, कमेंट्स, ठीक है, सब्सक्राइब सब जो है क्या करिए, अच्छा कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, एकदम पार हो जाए। ठीक है, मिलियंस में चलना शुरू हो जाए। तो मिलियंस में कब चलेगा कोई पता नहीं है, लेकिन आप पास होंगे इसका मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो दोस्तों नोट पॉइंट में कुछ और हम लिख लेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे नोट, और नोट पॉइंट में कुछ नोट पॉइंट हम लिख लेंगे। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या लिखना है दोस्तों, नोट पॉइंट में ये लिखना है कि हमारे OH के हाइड्रोक्सी समूह या हाइड्रोक्सिल समूह कहे जाते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि OH जो होते हैं हमारे दोस्तों, ये हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल समूह बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, या हम लिख दे रहे हैं दोस्तों हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल समूह बोले जाते हैं। हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल समूह बोले जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या नोट करेंगे दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट इसमें नोट किया जाएगा कि अल्कोहल के आईपीसी नामकरण के लिए अनुलग्न OL लगता है। ठीक है, तो OH का जब हम आईपीसी नाम लिखेंगे, क्या दोस्तों लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसके लिए जो अनुलग्न लगता है, क्या लगता है, अनुलग्न, या इंग्लिश में अच्छे बच्चे पढ़ते हैं तो इसे हम बोलते हैं अनुलग्न को सरफिक्स। क्या बोलते हैं, सरफिक्स। ठीक है, तो सरफिक्स इसका क्या लगता है, OR लगता है। ठीक है, क्या लगता है, OL लगता है, आल पढ़ा जाता है। ठीक है, और अच्छे बच्चे तीसरा पॉइंट नोट कर लेंगे कि अल्कोहल का आईपीसी नामकरण अल्कोहल होता है। अल्कोहल का आईपीसी नाम, इसमें अच्छे बच्चे पढ़ेंगे कि हमारा जो अल्कोहल का आईपीसी नाम होता है, अल्कोहल का आईपीसी नाम IUPAC नामकरण जो होता है, इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है एथेनॉल होता है। क्या होता है, क्या होता है, एथेनॉल होता है। ठीक है, मतलब इसके पीछे आल आ जाता है दोस्तों, यही हमें इसमें करना है। नोट पॉइंट में ये 2-3 सिंपल पॉइंट है, इसे जो है नोट करना लेना है। अल्कोहल में बताया जाता है कि अल्कोहल हमारे 3 शब्द से मिलकर बने होते हैं, एल प्लस एन और प्लस आल। ये 3 शब्द से अल्कोहल हमारे जो है बने हुए हैं। किससे, एल्क प्लस एन प्लस आल, इन 3 शब्दों से मिलके जो है हमारा अल्कोहल क्या हुआ है, बना हुआ। तो आप बहुत प्रसन्न है, खुश है, मिठाई खा रहे हैं ठंडी में। ठीक है, और मटर और आलू के जो है क्या खा रहे हैं, घुघरी खा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, खाते रहिए और खाने के साथ साथ ये जो है अच्छे से नोट करते रहिए और थंब अप का निशान भेजते रहिए। चाय भी पीजिए सुबह सुबह, जिससे ठंडी सारा भाग जाए। ठीक है, खाना ना खाइए, हड्डी वड्डी गल जाए, छोला खाइए। ठीक है बच्चों, पढ़ाई ज्यादा करना है, खाना कम खाना है। नहीं खाते रहोगे तो सोते रहोगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, आलस घेरे रहेगा। ठीक है, थकान हमेशा रहेगी, अभी पढ़ लेंगे, कब पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, ऐसे ही काम करता रहता है। ठीक है, तो अब अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे अल्कोहल का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों,
एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, तो एल्कोहल का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को हमें जो है बांटना है और उनका अध्ययन करना है। तो एल्कोहल को हम किस आधार पे बांटेंगे? कुछ बेस होते हैं जिनके आधार पे एल्कोहल को बांटा जाता है। तो इसके बेस जो होते हैं, किस बेस पे बांटा गया है दोस्तों? तो इन्हें जो है OH समूह के आधार पे बांटा गया। किसके आधार पे? OH समूह के आधार पे बांटा गया है, या जिसे हाइड्रोक्सी समूह बोलते हैं, इनके आधार पे जो है क्या हुआ है? बांटा गया है। तो एल्कोहल को OH समूह के आधार पे बांटा गया है। तो OH समूह के आधार पे इन्हें जो है 4 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 4 भागों में। कौन कौन से भाग में? नंबर पहला मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी, पहला मोनोहाइड्रोक्सी। दूसरा डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी। तीसरा ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी। चौथा पॉलीहाइड्रोक्सी। कौन सी हाइड्रोक्सी? पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, यहां इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। आप लोग इतने तेज हैं, 12 में हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आप लोग को अच्छे से आता होगा। जिसे नहीं आता होगा कमेंट बताएगा, मुझसे रात रात अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसकी अंग्रेजी में जो है क्या कर दूंगा, बहुत अच्छा कर दूंगा, तेज कर दूंगा, उसका दिमाग जो है 100% कर दूंगा। मैं कक्षा 1 की बच्ची को पढ़ा रहा था, तो मैं पूछा तुम्हारा दिमाग कितना करना है, तो बच्ची ने मुस्कुरा के बताया कि मेरा दिमाग जो है 100% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है, मैं कहा 100% मैं तुम्हारा दिमाग कर दूंगा, सिर्फ तुम डेली पढ़ने आते रहो। ठीक है, तुम्हारा दिमाग 100% कर दूंगा। ठीक है, मैं सोचा बच्ची क्या जवाब देगी, मैंने ऐसा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया है उससे। ठीक है, कितना बताएगी, तो उसने इतना अच्छा जवाब मुझे दे दिया कि मेरा दिमाग जो है एकदम अचंभित और चकित हो गया। उसने कहा 100% होना चाहिए। तो आपका भी दिमाग में 100% करूंगा, और जो है 100% करने के साथ साथ आपके दिमाग में ऐसा सेट कर दूंगा कि कभी वो डिलीट ना हो। ठीक है, तो यहां से मोनो मतलब, जहां मोनो शब्द आता है मतलब एक के लिए आता है। जिस भी एल्किल ग्रुप में हमारा OH समूह एक बार आया, क्या आया हो? एक बार आया हो, उसे हम बोलते हैं मोनो। क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रोक्सी समूह। तो R के साथ एक बार आया है, तो ये मोनोहाइड्रोक्सी हो गया। जिस एल्किल ग्रुप में हमारा जो है OH समूह 2 बार आया हो, कितनी बार आया हो? 2 बार आया हो, तो उसे हम बोलते हैं डाई। इसमें 2 बार आया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, जिस एल्किल ग्रुप में हमारा OH समूह 3 बार आया हो, कितनी बार आया हो? 3 बार आया हो। ठीक है, 3 बार आया हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। देखो कितना अच्छा, एक बार OH समूह मोनो, 2 बार आया है तो डाई, 3 बार आया है तो ट्राई, और 4 बार आएगा या बहुत बार आएगा जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, कई सारे एल्किल ग्रुप हम लगा के अपना जो है काम कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें OH समूह की कोई गिनती नहीं कितनी बार वो आया है। ठीक है, तो जब कई बार हम कर देंगे दोस्तों, जब हम कई बार उसमें कर देंगे OH समूह को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जिसकी कोई गिनती नहीं है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें कई बार हम यहाँ दिखाए 1 2 3 4 5 बार आया। ठीक है, हमारे मतलब 3 से अधिक बार आ गए जिसकी कोई गिनती नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, पॉली मतलब जो है हमारे कई बार आए। तो दोस्तों कितना सिंपल था एल्कोहल का वर्गीकरण। आपने देखा कि ये 4 प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। तो मोनो, डाई, ट्राई, पॉली क्या होते हैं? मोनो मतलब एक बार आया हो, डाई मतलब 2 बार, ट्राई मतलब 3 बार, और पॉली मतलब जिसमें कोई गिनती नहीं है कितनी बार आया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे काम को हमें जो है क्या करना है? अच्छे से कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के साथ साथ आगे हमें जो है क्या करना है? बढ़ना है। ठीक है, चलो हम और आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए, फिर आगे हम जो है बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। जिन बच्चों को अपना नाम ले
चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूं, ठीक है, तो अपना जो है कमेंट सेक्शन में बोले, मैं उनका नाम जरूर लूंगा। 100% है कि मैं अगले वीडियो में उनका नाम लूंगा। तो इतना आपका हो गया होगा। चलिए देखते हैं वर्गीकरण की अगली पद्धति। ठीक है, क्या करना है, वर्गीकरण की अगली पद्धति देखनी। ये वर्गीकरण फर्स्ट था, अब वर्गीकरण हम सेकंड देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वर्गीकरण फर्स्ट था, अब वर्गीकरण हम सेकंड देखेंगे। उस पे आगे फर्स्ट लिख लेना है और वर्गीकरण सेकंड। पेन को बदल बदल लिख रहा हूं जिससे मजा आ जाए आपको। वर्गीकरण की सेकंड पद्धति। इतने चाक ले आया हूं कि आपकी जो है आंख चौनिया जाए। चौनिया जाने का मतलब आपका आंख जो है चमक से भर जाए और चाक के माध्यम से अच्छे अच्छे कलर से आपके जो है अंदर पढ़ने की अट्रैक्टिंग पावर जो है क्या हो हुई रहे, बनी रहे। ठीक है, तो वर्गीकरण की सेकंड पद्धति क्या है दोस्तों, किस बेस पे है। उसमें ओएस समूह के आधार पे था, तो इसमें किस बेस पे है, तो इसमें दो बेस है। इसमें संकरण के आधार पे रखा गया है दोस्तों, कार्बन के संकरण के आधार पे रखा गया है। ठीक है, किसके आधार पे रखा गया है, कार्बन के संकरण के आधार पे। एक कार्बन में sp3 संकरण होता है और दूसरे कार्बन में हमारे जो है sp2 संकरण पाया जाएगा दोस्तों। कार्बन के संकरण के आधार पे वर्गीकरण को रखा गया है। किसके आधार पे रखा गया है, कार्बन के संकरण के आधार पे वर्गीकरण को क्या किया गया है, बांटा गया है। कार्बन का संकरण क्या होता है कि इसमें कार्बन में कितने हमारे सिग्मा बंध पाए जाते हैं, इसके आधार पे वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, जैसे कार्बन में हमारे जब कार्बन की चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी होती है तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। सिग्मा को कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर कार्बन की बैलेंसी 3 तरफ से सिंगल बॉन्ड से और एक तरफ से डबल बॉन्ड से पूरा हो रहा है तो ये डबल बॉन्ड में एक पाई पाया जाता है दोस्तों और एक सिग्मा पाया जाता है और बाकी सब में सिग्मा होते हैं। तो इसमें हमारी कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसकी बैलेंसी ज्यादा हो जा रही है, 1 2 3 4 5 हो जा रहा है तो एक हम गायब कर देंगे। ठीक है, 4 बैलेंसी होनी चाहिए। तो इसमें हमारे कितने पाए जा रहे हैं, तो इसमें हमारा 3 सिग्मा पाया जा रहा है। जब 4 सिग्मा होते हैं दोस्तों तो 1 सिग्मा एस के लिए चला जाता है और 3 सिग्मा पी के लिए चला जाता है, तो sp3 लगाते हैं। और जब 3 सिग्मा होते हैं दोस्तों तो 1 सिग्मा एस के लिए, 2 सिग्मा पी के लिए sp2 होता है। इसके आधार पर हमें वर्गीकरण जो है क्या किया गया है। तो इसके आगे के सारे वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, आप अच्छे से क्लियर करेंगे वर्गीकरण के सेकंड को। तो पहले आप कमेंट करेंगे कि कौन कौन इस वीडियो को अच्छे से कवर कर रहा है, कौन कौन देख रहा है लास्ट तक। धन्यवाद अगले वीडियो में आने के लिए।